ये आप जो देख रहे हैं ये अंगूठी ये सोने की कह के दी थी छतरपुर सामूहिक विवाह में। और ये जो थी यहाँ से इसकी चौड़ाई ज्यादा थी, तो ये इसको कम कराने के लिए सुनार के पास गए। तो सुनार ने कहा ना तो ये सोने की है और ना ये चांदी की है और ना इसका कोई किसी धातु का पता, ये कोई मिक्स है और इसमें कोई सोना कहीं भी चांदी कहीं भी नहीं है। तो उन्होंने जो इन्होंने बताया संदीप जी ने, सुरेंद्र जी ने, कि सोने की कह के दी थी, ऐसे ही ये पजेब है और ये पजेब जो है लोहे की है। और ये छतरपुर मंदिर में जो सामूहिक विवाह हो रहे हैं, चाहे मंगोलपुरी में होते हैं, चाहे ये जो है पूठ खुर्द में होते हैं, और चाहे जो है बक्करवाड़ा में या छतरपुर मंदिर में, जहां भी कहीं इस तरह की बात आती है हम शुरू से विरोध करते हैं। जबकि हमने ये बेड देखा है, बेड ये सामने आपको दिखा रहा हूं, बेड में कहीं भी कोई कील नहीं है, बहुत ही नाजुक हल्के किस्म का है। तो बाबूजी ये बेड है, हाँ दिखा दो एक बार। सुरेंद्र जी दिखा रहे हैं, ये सुरेंद्र बिल्कुल देखो ये कितने mm की है, देखो ये मेरे ख्याल में 2 mm की भी नहीं है ये। हाँ ये प्लाई बोर्ड बिल्कुल कहीं भी। एक बार इसको खींच लो ऊपर, बाहर निकालो उसको एक बार। हाँ ये गद्दा भी बिल्कुल हल्का है। शास्त्री जी आप खड़े हो तो बताओ, बोल लो। हाँ देखिए ये जो पिलाई है, हाँ बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे मतलब जो है कागजों को पीट करके जोड़ करके जो आपके अंदर ये देखो ये कहीं भी इस पिलाई में सिंगल कहीं भी नहीं है, बीच में जोड़ दे रखा है और बिल्कुल नाजुक है। इसकी मतलब होना ना होना बिल्कुल 0 है। तो हम ऐसे नीचे की प्लाई भी निकल जाती है, नीचे के जो डंडे हैं हाँ वो सारे निगुने निकल जाते हैं। तो ये दहेज के नाम पर इन लोगों ने सामूहिक विवाह में छतरपुर में ये सामूहिक विवाह में दिया गया। और इनसे पूछते हैं कि इनके साथ क्या क्या हुआ था। जो आज भाई साहब ने, सुरेंद्र जी ने हमें बुलाया कि छतरपुर मंदिर में, शास्त्री जी ऐसा ही ना, हाँ छतरपुर मंदिर में हाँ जो है जब इनकी बारात को बुलाया गया, हाँ तो वहाँ जो रीति रिवाज थे, हाँ थे उनको भी जो है फॉलो करना पड़ा। रस्में तो कराई गई, हाँ। लेकिन छोड़ दो भाई, हमें एक तरह से बरगलाया गया। हाँ। नीचे के डंडे उड़ने ना सारे। तो आज हम सुरेंद्र जी ने बुलाया हमें और सुरेंद्र जी से बात करते हैं। सुरेंद्र जी आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? आपने कोई दहेज की डिमांड करी थी? नहीं, मैं सबसे पहले अपने समाज को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ और मैं दहेज के तो खिलाफ हूँ, ना मैं दहेज लेना चाहता, ना मैं दहेज देना चाहता। ठीक है जी। लेकिन हमने तो जब मेरी बात हुई थी वहाँ पे मैंने मना कर दिया था कि मैं दहेज नहीं लेना चाहता। लेकिन उन्होंने कहा जी ये जो सामान है लड़की का, ये लड़की के घर वाले नहीं देते, ये समाज देता है। हाँ। तो मैंने उनके कहने से चलो भी ठीक है कोई बात नहीं, ले लिया मैंने। हाँ। लेकिन ये सामान जब मैंने देखा हाँ। तो इसमें ये अंगूठी ये भी हमें सोने की बताई थी। हाँ। जिस लेडीज ने दी थी वहाँ पे। हाँ। ठीक है, तो ये ना ये सोने की ना चांदी की है। दूसरी बात, ये जो पजेब है इसमें भी लोहा मिक्स है जी, ना ये चांदी की नहीं है। ठीक है, हमने तो ये निकाल के रख दी। और दूसरी बात जो बेड था, और बेड का भी जी सब कुछ इनके एक भी कील इसमें लगी नहीं हुई है। मैं तो कहता हूँ जी अपना सामान बेशक वापस ले जाए, हमें जरूरत नहीं है सामान की। और मैं तो कहता हूँ किसी और बेटी को भी, जिसको भी समाज अगर अच्छा देना चाहे तो उसको कम दे दे पर अच्छा दे दे। अच्छा हाँ, तो ये चीज ऐसी तरह की यूज ही नहीं हो पाएगी। क्या करोगे आप? एक पंखा दिया वो भी ऐसा ही है। तो जी मैं तो इसके खिलाफ हूँ बिल्कुल। और मैं अपने समाज को बताना चाहता हूँ कि जो भी करे सोच समझ के करे, कोई बात नहीं, किसी की मजबूरी होती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो लोग पैसा देते हैं वो अपना भाई इस पे एनजीओ को जो भी डोनेशन देते हैं, ठीक है, उसका अपना वो क्या जो पेपर होता है वो वापस लो अपने पेपर। ठीक है जी, ये मेरा मानना है ताकि ये लोग चोर बाजारी ना कर पाए। देखिए जो कि छतरपुर में ये सामूहिक समाज के नाम पर प्रजापति समाज जो है हर महीने 1 महीने के अंदर शास्त्री जी 4 जगह शादी हो रही है। संगठन के पास जो सामाजिक संगठन है उनके पास कोई और काम है नहीं, केवल शादी सामूहिक विवाह, इसके अलावा कोई और नहीं।
यहाँ हमारे बच्चे 30-30, 35-35 वर्ष के हो रहे हैं। मैं NCR प्रजापति मैरिज ब्यूरो ग्रुप चला रहा हूँ। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि रिश्ते नहीं मिल पा रहे। मुझे ये नहीं पता इनको रिश्ते कहाँ से कब कैसे मिल जाते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ नहीं, मैं यही कहना चाहता हूँ। ये इस तरह से इस प्रकार के कार्यक्रमों से ऐसा लगता है कि भाई समाज को धड़ेआम खुलेआम इस माध्यम से लूटा जा रहा है। और मैं तो ये मान के चलता हूँ भाई समाज की सामाजिकता से हट करके समाज को बरगलाया जा रहा है। आज पंचायत के रूप में आप बैठे हैं, मौजूद है हम जो है बेरी गांव में। बेरी हरियाणा का एक प्रसिद्ध गांव है जहां पर आज के समय में माता की चौकी भी होती है और यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। तो इस भीड़ के बावजूद भी हम लोग पहुंचे हैं क्योंकि सुरेंद्र जी का जो मैसेज था वो यही मैसेज था कि भाई मेरे साथ गलत हुआ है, किसी और के साथ ना हो। इसी उद्देश्य से सुरेंद्र जी ने आज जब हमें यहाँ बुलाया और उनकी व्यथा को हमने जब सुना तो हमें महसूस हुआ और हम उनके पास आए और ये जानकारी हम उनके माध्यम से पूरी ली, बेड की भी ली, पंखे की भी ली और जो कुछ भी दिया गया शादी में उस सारी चर्चा हमने उनके साथ की। जब उन्होंने बताया कि वहाँ कार्यक्रम जो हुआ था शादी में, घुड़चड़ी में, बैंड वाले में, सब जगह हमको जो है जिस तरह से अपने घर पे देते हैं वहाँ भी देना पड़ा। क्या कालेराम जी ये जो है अपने बच्चों की विवाह करते हैं इस सामूहिक विवाह में? अपने बच्चों की तो करता ही नहीं है जी कोई। हाँ, ये तो ठग्गा जी का काम चला रखा है इन्होंने। अच्छा। हाँ, अब ये बताओ जैसे हमारे गवर्नमेंट ने चला रखे हैं कि भाई 51-51 रुपए लेते हैं ये, ठीक है लेते हैं। तो ये बताओ दिल्ली में जोड़े कहाँ से आते हैं इतने? हमारे को तो एक भी जोड़ा नहीं मिलता। 5 ये कोई तो 5 जोड़े लगाता, कोई 22 जोड़े लगा देता। एक 4-4 शादी हो रही है यहाँ पे 4-4 बार। तो कैसे क्या ये पता नहीं कहाँ से जोड़े ले गया। एक बच्चे की जिसकी बाबूजी बैठे हैं, मेरे ख्याल में 74 साल की उम्र है। आप बताएंगे बाबूजी कभी ऐसे देखा था दिल्ली में 1 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर सामूहिक विवाह करा रहे हैं? क्या ये उचित है? पता और 4-4 जगह क्या बताओ 13 मतलब शादी थी इकट्ठी। हाँ, सामूहिक ये 1 तारीख की। ये कहीं ना कहीं दहेज को बढ़ावा है। तो मेरा हमारा ये मानना है कि दहेज को बढ़ावा है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? आप इसको हाथ में रखिए, बताइए सर। हाँ, मेरा कहना ये है कि मैं इसकी गहराई से बात करना चाहता हूँ। इस समाज में जब सामूहिक शादियां शुरू हुई थी 1999 में, सुनिए ये एक पैसा ना देकर सामान देते थे कि कोई आदमी सामान दे रहा है, क्या दे रहा है वो उसकी जिम्मेदारी थी। और सबसे ये अपील किया थी कि समाज अच्छा। लेकिन कुछ सालों बाद कुछ समाज के लोगों ने पैसा इकट्ठा करने के लिए, अपनी जेब भरने के लिए इसको शुरू कर दिया कि वो लोग पैसा दे दे और पैसा देके वो हर की चीज देते हैं। और ये परंपरा कई सालों से चल रही है। समाज के लोग समाज को ही लूट रहे हैं। ये बड़ी शर्म की बात है। बैठना आगे। तो मेरा तो ये कहना है कि अगर आप एक भी चीज दें तो ऐसी चीज दें जो कि उपयोगी हो, घर के लोग उसे उपयोग कर सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई आदमी अगर सामान कोई सामान देता है तो वो दुरुपयोग है। जैसे कि बताया गया है कि पंखा बहुत हल्की किस्म का है और ये बेड हमने देखा है, ये बेड भी ऐसा नहीं है कि अगर 2 आदमी बैठ जाए भारी तो टूट जाएगा। तो ये चीजें जो हो रही है ये बिल्कुल गलत हो रही है। और ये देखिए जो हमने अभी देखा है, ये अंगूठी है। अंगूठी को जब भी कटवाने गए तो इनको पता लगा कि ये न सोने की है और न चांदी की। अब इसको सुनार ही बता सकता, सुनार ने ही बताया है ये कैसे अंगूठी है। और मुझे बताते हुए शर्म आ रही है कि हमारे कुमार समाज के लोग कुमार समाज को ही लूट रहे हैं। ये क्या कुमार समाज का भला करेंगे? और ये जो पजेब है, ये पजेब भी सिल्वर की नहीं है, चांदी की नहीं है, जो कि बड़ी गलत बात है। हमारा गरीब समाज जिसके उत्थान के लिए हमने ये शुरू किया था कि हम दहेज बिना हम शादी कराएंगे बच्चों की, और दहेज से हम बचेंगे और हमारे समाज की उन्नति होगी। जो पैसा दहेज का लगता है वो नहीं लगेगा। ये हम लोगों ने शुरू किया था, लेकिन समाज के लोगों ने इसको अपना व्यापार बना लिया। ये गलत है, इसे रोकना चाहिए। देखो सच्चाई है जी, सामूहिक शादियों का मतलब क्या होता है? सामूहिक शादियों का मतलब ये होता है कि कम खर्चे में और जो निम्न कमजोर वर्ग का जो तबका है
उनके बच्चों की शादियां हो जाए। यहाँ ये परंपरा बन गई है कि शादी भी करो और दहेज भी दो, और वो दहेज लिया किससे जाता है? वो समाज के लोगों से लिया जाता है। 100 रुपए लिए जाते हैं तो 9 रुपए का सामान उनको दे दिया जाता है। 91 रुपए वो अपने चाहे संगठन में जमा करें चाहे अपने पास रखें, वो अलग चीज है। तो ऐसी स्थिति में इसमें जो है इसको रोकना बहुत जरूरी है। शास्त्री सतीश प्रजापति जी, देखिए ये शादियां बहुत गलत तरीके से की जा रही हैं। हर व्यक्ति ये चाह रहा है समाज का कि अपनी अलग संस्था बना के शादियां की जाए। मैं इस ऐसी संस्थाओं से पिछले 15 साल से जुड़ा हुआ था। मैंने जब देखा कि एक व्यक्ति जो है हर 3-3 साल बाद जो एक संस्था बनाता है और पैसे इकट्ठे करता है, फिर दूसरे नाम से बना लेता है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश की कुछ संस्थाएं दिल्ली में आके शादियां करती हैं। क्या उत्तर प्रदेश में सामूहिक विवाह नहीं होता? और वो जो है घर घर जाके हर घर से कन्यादान के नाम पर पैसे इकट्ठे करती है। जब सामान भी समाज देता है, खाना भी समाज देता है, तो कन्यादान के नाम पर पैसा इकट्ठा करने की क्या जरूरत है? जो कन्यादान आता क्या वो लड़कियों को देते हैं? वो कन्यादान जो आता है और देना तो लड़कियों को चाहिए, लेकिन ये संस्था अपने खाते में जमा करती है और दिल्ली के अंदर अपनी संस्था चलाते हैं। प्लॉट जाकर कोई उत्तर प्रदेश में नोएडा में ले रखे हैं 1-2 संस्थाओं ने, और कुछ होने जो है बहादुरगढ़ के अंदर 1-2 प्लॉट खरीद लिए हैं और वो पर्सनल अपने नाम से खरीदते हैं और संस्थाओं को बंद कर देते हैं, और फिर वो प्लॉट उनके बाप दादा का। जो ये नई संस्था है जो ये सामूहिक विवाह कर रही है, अभी मंगोलपुर में देखा था कि उनके पास 3 वर्ष से काम कर रहे और लगभग 25 से 30 लाख रुपए इकट्ठा हो गए। और जो ये 26 या शादी कर चुके 30 वर्षों से काम कर रहे हैं, इनके पास तो करोड़ों रुपए होना चाहिए। करोड़ों रुपए है इनके पास है, और फिर भी जो है कन्यादान के नाम पे पैसा इकट्ठा करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे शास्त्री जी अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार संघ के मुख्य महासचिव है, इनके पास इतना पैसा नहीं है। इनके पास इतना पैसा क्यों नहीं है? 1981 की प्रजापति कुंभकार एक संस्था है जिसका आज तक जो है बहुत दिनों से कार्य कर रही है, बहुत बढ़िया काम कर रही है, लेकिन आज तक दिल्ली में वो एक अपना ऑफिस नहीं बना पाए। हाँ, तो ये जो संस्था है, हाँ, ये अपने पैसा भी इकट्ठा कर रही है और कहीं जो कोई स्कूल नहीं बना पाया आज तक, कोई कंप्यूटर सेंटर नहीं खोल पाया, जिसने खोला है उसको वो भी बंद कर चुके हैं। मैं प्रजापति महासभा में आज से 3 साल पहले शिक्षा अध्यक्ष था। उस टाइम में कंप्यूटर सेंटर चल रहा था, सिलाई सेंटर चल रहा था। आज की डेट में वो सारे कंप्यूटर सेंटर और सिलाई सेंटर बेच कर खा चुके हैं संस्था वाले, उनका कहीं भी नाम निशान नहीं है। और मैंने तो सुना है अभी पीछे कि एक प्लॉट जो है बावड़ा में किसी ने डोनेट किया था, उस पर किसी मुसलमान महिला का कब्जा है, और जो दूसरी संस्था दूसरे बार अध्यक्ष बना है, उस अध्यक्ष ने आज तक जाकर उस प्लॉट को देखा भी नहीं है, उस पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ऐसा ही जमुना पार में था, ऐसा ही जमुना पार में था। इंद्रजीत जी हमारे साथ हैं, 200 मीटर का एक प्लॉट दिया हुआ था। आज तक इस संस्था ने प्लॉट पर जाकर भी नहीं देखा है अब इस प्लॉट पे क्या करना क्या नहीं है, जबकि उसके पास अब तक 70 लाख रुपए के करीब 2 दिन पहले ही हमें पता लगा था। अब वो बता रहे हैं कि हमारे पास 10,000 जो है सदस्य हैं, जबकि 500 रुपए का एक सदस्य बनता है, उसके हिसाब से 50 लाख रुपए इकट्ठे होते हैं। इससे पहले जो अध्यक्ष था उसने जो है 26 लाख रुपए अपने कार्यकाल में इकट्ठे किए थे और 2600 सदस्य की लिस्ट समाज को सौंप दी थी। तो ये क्या हो रहा है शास्त्री जी? आप माइक बढ़ाएंगे। शास्त्री जी, जैसे आप अखिल भारतीय के कुंभकार संघ के मुख्य महासचिव है, आप इतना आज तक दिल्ली में ये 45 वर्ष हो गए, आप तो ये 2 गज जगह भी नहीं खरीद पाए। क्यों नहीं खरीद पाए? क्या कारण है ऐसा? क्योंकि आपने ठगी का काम नहीं करा, सामूहिक विवाह नहीं करे, आपने पत्राचार के माध्यम से समाज को जगाया, आपने अपनी जमीनी लेवल पे काम किया, आपने इस तरह की प्रयोग नहीं किया। 2 शब्दों में जी मैं बताता हूँ आपको। और ये क्यों कर रहे? मैंने वो तो आपकी तो बात बता दी, ये क्या कर रहे? लेकिन ये इसलिए है कि इनकी दुकान एक तरह से इनकी दुकान चल रही है। हाँ। और ऐसे ये जो दुकान है, हाँ, ये जो दुकान है, इनके पास पैसा इकट्ठा होता है, ये क्या यूज करते हैं, कभी किसी के सामने ऐसा कोई प्रत्यक्षीकरण नहीं आया है। क्योंकि जैसा कि अभी सतीश जी ने बताया कि ये जो पैसे का दुरुपयोग है कि दिल्ली का पैसा इकट्ठा करके और दूसरे प्रांतों में जमीन खरीद लेना, दूसरे प्रांतों में ऑफिस बनाना या दूसरे प्रांतों में जाकर के काम करना, ये तो दिल्ली की जनता के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय है। बहुत बड़ा अन्याय है, धोखा। ये मेरे साथ में सुरेंद्र जी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे दिल्ली में क्या है कि शिक्षा के क्षेत्र में
जो बच्चे अचीवमेंट कर लेके आते हैं उनको इनाम नहीं देते दिल्ली के बाहर के बच्चों को। मगर ये दिल्ली के, आप तो हरियाणा के थे, आपकी शादी उन्होंने कैसे कर दी? सर हमारी शादी तो ये था कि हमारे उनकी जो जहाँ पे हमारी शादी हुई लड़के की, उस लड़के के यहाँ पे बुआ पे रखती यहाँ पे में, तो उनका जब ठीक हमारी राजी मराजी जो एक हमारे वहाँ पे उनके जो संस्था के जो इनका कोई जान पहचान था, उन्होंने कहा कि भी ये समाज में शादी करेंगे, संस्था में करेंगे। हालांकि मैं तो करवाना भी नहीं चाहता संस्था में, लेकिन मैं उनकी भाई अपनी खुशी के लिए मैंने सब मंजूरी कर ली जी। नहीं तो जी मैं तो करवाना नहीं चाहता था, क्योंकि रूढ़ीवादी बातें हैं। जैसे उनकी यहाँ पर पहले बुआ है, ये भतीजी आ गई, तो लोगों में ये होता है कि वहाँ बुआ गई या भतीजी जाएगी। तो कुछ परंपरा भी हमारे यहाँ गलत है, जिसका कि इस बात का भी मतलब विरोध होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज जनसंख्या बढ़ती जा रही है, संख्या हमारी जो है बढ़ती जा रही है, और जो है क्षेत्रफल घटता जा रहा है, तो नजदीक भी चाहते हैं, और इस तरह की परंपरा भी जो है ये थोपी जाती है। चलो आपका अपने पैसे दिए थे उनको कुछ 51 रुपये की पर्ची कटवाई थी। अच्छा ठीक है, 51 रुपये की पर्ची कटवाई थी। बाकी ठीक है, मैं तो ये कहूँगा कि जी ये मैं इस दहेज को नहीं लेना चाहता, वो अपना सामान उठा के लेके जा सकते हैं, मेरी आपसे ये विनती है। ये कह रहे कि मैं दहेज लेना नहीं चाहता, जो ये उन्होंने दिया है, बेड है, पंखा है, और ये सोने की कह के सोने की चांदी की जो टूम है, इनको आप ले जाओ, इनको मैं रखना नहीं चाहता। मैं ये कहता हूँ, इन्होंने कहा, सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि मैं कोई भी बच्चे को रखना चाहता हूं, मैं बेटा बेटी के सुखी परिवार, जीवन परिवार रहे, और मैं उनको कमा के दूंगा, और मैं उन बच्चे अपने कमाए खाए, और मेरे घर संपन्न है, मैं मजबूत हूँ, और मैं इस तरह के दहेज प्रथा को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और दहेज ये कुछ दे भी, कोई आइटम खुशी से, मान ले कोई माता पिता को डोनेट करता भी है, तो वो आइटम अच्छा दे। शास्त्री जैसे अभी बताया सुरेंद्र जी ने, हाँ भाई वो दहेज के विरोधी है, उनकी इच्छा थी नहीं कि मैं दहेज लूं, हाँ, मैं ये चीजें लूं, हाँ, लेकिन जो दिया जाता तो चाहे एक चीज देते, हाँ, वो यूज की दे देते बच्चों की। हाँ, अब जो है जब उनकी इच्छा ही नहीं है, तो इस तरह से डुप्लीकेट दे करके, हाँ, ये तो सुरेंद्र जी को ही बरगलाया गया है एक तरह से। अब जबकि सुरेंद्र जी सामाजिक जीवन से जुड़े हुए हैं, इनकी बुआ के लड़के जो कि वो अपने करमचंद बबलू जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मेरी नॉलेज में भी है, बहुत मेरे प्रोग्राम में भी उन्होंने बहुत सहयोग किया था, 51,000 रुपए दिए थे, और खाना भी देते हैं। और आप दक्ष प्रजापति जयंती के उपलक्ष्य में उन्होंने काफी सहयोग किया। प्रजापति का जो मिशन स्टार्ट हुआ था, उसका हाँ, श्री गणेश भी जो है करमचंद बबलू जी के माध्यम से ही हुआ था। तो इसलिए जो इस तरह की बात जो सामने सुरेंद्र जी के सामने आई है, उससे ये बहुत आघात है। जी मैं तो कहता हूँ कि जो हमारा परिवार तो संपन्न है, हाँ, हमारे रिश्तेदार भी संपन्न है, हाँ, ठीक है जी। हमें तो थोड़ा ठीक है जी, मजबूरियाँ थी हमारे जो भी रिश्तेदार, कोई बात नहीं, हमने एडजस्टमेंट कर लिया। लेकिन बस मुझे दुख ये है कि जो उन्होंने जो भी सामान दिया है, मैं सामान नहीं लेना चाहता, जो दिया है कम से कम वो अच्छा दे, पर किसी को चिट करके ना दे। हाँ, वही बात है, इसीलिए तो उनके मन में गिरानी है, यही गिलानी है उनके। मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई ये अपना सामान बेचने लेके जा सकते हैं। उनकी गिलानी भी यही है सुरेंद्र जी, सतवीर जी, कि भाई जो सामान देते तो एक देते, लेकिन अच्छा देते। अगर उन्होंने अपने सोना दिया, चांदी दिया है, वो अपने लेके जा सकते हैं। मैं हाथ जोड़ के उनको वापस करना चाहता हूँ। आप अध्यापक हो, आपने काफी दिन से एजुकेशन के भी हो, मगर एजुकेशन में आप दिल्ली में पाबंदी है, बच्चों को अवार्ड नहीं दिया जाता, तो ये विवाह आप लोग क्यों करते ये सभी संस्थाएं जो है दिल्ली में सिर्फ सामूहिक विवाह करती हैं, एजुकेशन पे कोई काम नहीं करती। कौन सी विधानसभा, कौन सी संस्थाएं करती हैं? 8-10 संस्थाएं, जैसे कहाँ पर है? जैसे कि प्रजापति महासभा है, हाँ, राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ है, हाँ, और कई संस्थाएं ऐसी कि जो एजुकेशन के पर कोई काम नहीं कर रही है, हाँ, और जो काम करती थी वो सब बंद कर चुकी है। शास्त्री जी सारे सामान को बेच कर खा गई। कहाँ पे शादी करते हैं? नहीं, ये जैसे मेरी नॉलेज में आया है कि मंगोलपुर में भी शादियां की जाती हैं, हाँ, छतरपुर में भी शादियां की जाती हैं, हाँ, आपके पुट में भी शादियां की जाती हैं। कब की जाती है? 1 साल के अंदर करते हैं? नहीं सर, ये तो मैंने देखा, इस साल तो देखा 2 महीने के अंदर ही 4 जगह शादियां हो गई। कितने दिन के अंदर? 2 महीने के अंदर। 2 महीने के अंदर 4 शादियां। 2 महीने के अंदर 4 शादियां। महीने के अंदर 4 शादी हुई। मतलब लाखों रुपया वेस्ट, लाखों रुपया वेस्ट हुआ। एक ही जगह क्यों नहीं कर पाते? ये करेंगे नहीं, क्योंकि फिर सर की दृष्टि ये रहती है कि मेरे यहाँ माल ज्यादा है, मेरे यहाँ माल ज्यादा है। शास्त्री जी आप क्यों नहीं करते? आपने भी कर लेना चाहिए, आप भी माला माल हो जाएंगे। भारतीय प्रजापति कुंभकार संघ इन शादियों से सहमत नहीं है। अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार संघ शुद्ध रूप से
जो है समाज के उत्थान और विकास के लिए भारत क्या- सरकार के साथ काम करता है। इंद्रजीत जी, क्या आपका महासंघ करता है सामूहिक विवाह? ऐसा है जी, मैं कई संस्थाओं से जुड़ा, हाँ लेकिन सारी संस्थाओं का एक ही रोल है, हाँ पैसा इकट्ठा करो, समाज को गुमराह करो, समाज को धोखा दो। यही अभी तक होता रहा है, क्योंकि जो ये काम हो रहा है, हाँ ये काम एक मार्च को हाँ। 1 मार्च को बहुत से लोगों ने शादियाँ की। 1 मार्च को? हाँ जी। और कितना लगभग कितना पैसा आया इनके पास? पैसा तो बहुत आता है, पैसे की बात कितना नहीं आता है? बैग भर जाता है? देखिए जी, ऐसा है, पैसे की कोई गिनती नहीं है, क्योंकि पैसे कोई लेन देन नहीं बताता है। अच्छा, ये ऑडिट सारा जो कोई पैसा ऑडिट होता है इनका कुछ? नहीं होता ऑडिट। ये सारा पैसा है ना, ये हाँ। अंदर खाते आता है, हाँ, अंदर खाते आता है पैसा, अंदर खाते आता बिल्कुल है। आता है। तो इसमें जो समाज का जो निचला तबका है, जो गधे रखता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है, उनके बताए गधे चोर भी वो शादियां कर रही हैं। वो भी ऐसा है, ये सामूहिक शादियों का जो चलन था वो इसीलिए था कि जब सामूहिक विवाह किए जाएंगे तो उसमें हमारे समाज का पैसा बचेगा। तो इतनी और दान दहेज जो है वो दान दिया जाता था, समाज के लोग देते थे। सर सतीश जी, इतनी लोगों ने संस्थाओं का अपना जन्म पैसा कैसे हो गया? इकट्ठा करने इन का संस्थाओं में कोई भी एजुकेटेड आदमी नहीं है, और ये जितने भी हैं चपरासी लेवल के आदमी अध्यक्ष बने हुए हैं, और ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है ये। तो समाज को- इनका सिर्फ काम जो है ना, इनकी ज्यादा सोच है, इनकी सोच इतनी है सामूहिक विवाह करो और समाज से पैसा इकट्ठा करो। तो जब मूर्ख ज्ञान दे रहा है तो उसको ले लेना चाहिए। नहीं, जो सब पढ़े लिखे बच्चे आज सामने आते हैं, नौजवान साथ में आते हैं, उनको ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनने नहीं देते। क्यों? नहीं बनने देते, ये तो अपनी इलेक्शन होता मेहनत चलाते है, हैं। ये तो इलेक्शन होता है। आप इलेक्शन लोग होता ही नहीं है। कैसे हो सकता है इलेक्शन? ऐसे क्यों हुआ नहीं है? होता? भाई जो 2023 में ऐसा हुआ है, हाँ। आपके नॉमिनेशन करा लिया गया, जो पढ़ी लिखी संस्था के सदस्य चुने जाने थे, उसी दिन झगड़ा किया। तो महिला अध्यक्ष भी तो होती, वो क्यों नहीं विरोध करती? कोई भी विरोध नहीं करता। ये अपने बच्चों की शादी भी तो करते हैं उसमें। नहीं, कोई अपनी शादी बच्चों की शादी नहीं करता। आप क्या मैं कहना? बता देता हूँ, हाँ, इन संस्थाओं से बहुत पुराना जुड़ा हूँ, करीब 40 साल से मैं समाज तो सेवा। माल आपके पास भी आया है? क्या माल आया आपके पास? मुझे आज तक किसी भाई से 1 रुपया भी नहीं मिला है। अच्छा, ठीक है, नहीं और मैं मिला। लेता शास्त्री भी- जी, आपने नहीं, भी सुनिए माल मेरी खूब बात। कमाया है, देखो- आप पे भी आरोप लगे हैं, आपने बहुत सारी एनजीओ बनाई, आपने भी माल कमाया है। सतवीर जी, मैंने एनजीओ में और सामाजिक संस्थाओं में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। एनजीओ जो होते हैं वो समाज से हटकर के होते हैं, वो सर्व समाज के लिए काम करते हैं। हाँ। और जिन एनजीओ को हमने चलाया, जिनसे हमने काम किया, उसके लिए भारत सरकार को ऑडिट जाता है। जिस डिपार्टमेंट से हम काम करते हैं उस डिपार्टमेंट को जब तक हम ऑडिट जमा नहीं करा देंगे तब तक वो हमारे एनजीओ की वैलिडिटी नहीं रहेगी। तो ऑडिट तो ये भी कराते होंगे शास्त्री जी? सर, वो इनका जो ऑडिट है और एनजीओ का जो ऑडिट है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। एनजीओ का जो ऑडिट होता है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो रजिस्टर होते हैं उनके थ्रू जाता है, और उसके बाद भारत सरकार के यहाँ उसका ऑडिट होता है, तब जाकर के एनजीओ का जो है वो पैसा पास होता है। मैंने काम किया है, एनजीओ चलाए हैं। कालीराम जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने भी एक मंदिर बना लिया और आप भी दक्ष जयंती बना रहे हो। भाई मना रहे, मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मेरे को तो कोई देखे राजी ना। क्यों? पता नहीं क्यों नहीं वो देते मंदिर मेरे को। खंडित हो जाता। जो आपका मंदिर में गया था, मंदिर में देखा, हम 3 वर्ष से मैं भी आपका सपोर्ट कर रहा हूँ। 3 वर्ष से जब दक्ष जयंती बना रहे हैं, वो खंडित हो चुका है। दक्ष प्रजापति का एक हाथ टूट गया है मूर्ति का, तो आप उसमें क्या कर रहे हैं? आप इनसे पैसे क्यों नहीं लेते? पैसे मैं लेने जाता हूँ तो देता ही नहीं मेरे को तो पैसे। इन संस्थाओं से क्यों नहीं बोलते? मगर है ही नहीं पैसा हमारे पास। मैं बताना चाहता हूँ, मंगोलपुरी छोटे मंगोलपुर में दक्ष भगवान दक्ष का मंदिर है, और इन कालीराम जी ने पिछले 3 वर्षों से काम कर रहे हैं। तो इनके मंदिर में जो है भगवान दक्ष की तस्वीर की जो है एक हाथ टूटा हुआ है, उसको खंडित हो चुका है। उस बारे में कई बार विषय पर बात हुई है। जय भगवान से बात क्यों नहीं करी? जय भगवान कहता भाई तू मतलब इसको मेरे को कुछ बना इसके अंदर। अच्छा, मैं शादी मैं किसी को नहीं बनाऊंगा उसके अंदर। एक दुर्भाग्य की बात बता दूं, मतलब हर आदमी को कब्जा चाहिए, हर आदमी को हिस्सेदारी चाहिए। जैसे मान लो हमारे शास्त्री जी है, हाँ, ये भी कह दे भाई मेरे को कुछ बनाओ। हाँ। हमारे सतीश जी है, ये भी कह रहे मेरे को कुछ बनाओ। अच्छा जैसे हमारे एक सतवीर जी है मेरा, हाँ। वो भी कहते मेरे को कुछ बनाओ। अच्छा, मगर मैं किसको क्या बनाऊं? खुद बन जाओ, काम करो ना। बस मैं अपने कहता हूं, काम करो, काम करो और अपने आप ही बन जाओगे। अपने आप बन जाओ, काम करो अब मेरे को क्या कहते हैं, हाँ, जैसे आ जाते हैं मैं इकट्ठे करता हूँ, हाँ। चाय भी पानी भी खर्चा तो होता ही है, होता है। मीटिंग करते हैं। आगे क्या करते हैं, अरे घोड़ा कुर्ता पैर के बैठ गया, इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या, और मेरे को जलाते हैं वो।
जलाते हैं। खड़े हुए तो सुरेंद्र मतलब जी, हम विषय पे भटक रहे हैं कि हम सामूहिक विवाह पे थे। सामूहिक विवाह से आप संतुष्ट नहीं है? नहीं देखो जी, संतुष्ट एक अलग बात है। हाँ। संतुष्ट मैं संतुष्ट किससे नहीं हूँ, हाँ। खाली उस संस्था से, व्यवस्था से नहीं है। जी। लेकिन ये नहीं कि इस बात को कोई गलत ले जाए हाँ। कि जैसे भाई जहाँ लड़की शादी हो कभी वो अपने ऊपर ले जाए, हाँ। उनसे नहीं, वो बहुत अच्छे हैं, हाँ। वो हमारे संबंध बहुत अच्छे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं जो ये NGO जो संस्था है जिन्होंने शादी कराई है, हाँ। जो माध्यम है हमारा, हाँ। मैं उससे सख्त नाराज हूँ। उससे पकड़ो जी आप। उसके नियमों से सख्त नाराज है। आप बताओ। हाँ, खुल के बताओ। छोटे सुरेंद्र जी का कहना है, हाँ। सुरेंद्र जी का कहना है हाँ। कि वही जो है वो शादियां कराते हैं, उससे मेरा कोई मतलब नहीं है, कोई नहीं है। मेरा परिवार खुद डोनेशन देता है। हाँ। लेकिन जिस तरीके से मेरे साथ भटकाव किया गया है, हाँ। जो मेरे साथ जो धोखा किया गया है, हाँ। वो सबके साथ किया जाता होगा। हाँ। तो मैं इस विरोध में हूँ कि भाई जो मेरे साथ हुआ वो ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना नहीं चाहिए। होना। आप मेरा सिर्फ यही कहना है कि संस्था को समाज दे जो भी डोनेट करना चाहता है, अच्छा। पैसा न दे, क्योंकि पैसा देते हैं तो उसमें हल्का माल लाते हैं, डुप्लीकेट माल लाते हैं और उससे अपने पैसे जेब भरते हैं। जे भरते हैं। सतीश जी, मेरा समाज से ये सिर्फ यही विनती है कि सामूहिक विवाह तो करने चाहिए, लेकिन जो कन्यादान के नाम पे जो पैसे दिए जाते हैं इन संस्था, इनको ना देकर जो सामूहिक विवाह में जो कन्याएं बैठती हैं शादी के लिए, हाँ। उनको डायरेक्टली पैसे दिया जाए। डायरेक्टली। अब मैं भी अपनी बात रखता हूँ। मैं देखिए, मैं भी सत्यवीर सिंह खेड़ा, मैं भी अपने पॉइंट रखता हूँ कि मेरा ये मानना है कि विवाह करो, किसी बेटा बेटी की मदद करो, मगर उसके घर पे जाके करो। उसके घर पे जाके बारात होगा, लगन होगा, सभी रस्म होगी, और क्या बोलते हैं वो, जैसे मेहंदी की रस्म, हल्दी की रस्म और गीत बागड़ी भाती, ये सारे व्यवहार उसके कराए जाए और विवाह में बारात के रूप में अपनी बहन का समझ के उसका घर की मदद करनी चाहिए, उसकी जो है भात भरना चाहिए। विवाह में उसका भात दो समाज बनकर, मैं ये कह रहा हूँ। और उस बेटी के घर पर जाकर करना चाहिए। और दहेज को, जो ये दहेज कह रहे हैं, मैं दहेज में मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ मुझे दो, हम करेंगे। हम 5 आदमी सबसे सहयोग लेंगे और उसके घर पे बैठ कर 5 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी हिंदू रीति रिवाज से, अपने प्रजापति पंडित से उससे विवाह कराएंगे रीति रिवाज से, और पूरे विवाह मंत्रों से उच्चारण करके, और सभी काम करेंगे। दहेज को बढ़ावा नहीं दे। कोई सोचता हो हम कोई कार देंगे, गाड़ी देंगे या सोने की कोई टूम देंगे, ना तो हमारे पास कोई सोने की टूम होगी, ना कोई छल्ला होगा, ना पजेब होगी, ना बेड होगा, ना अलमारी होगी। हम तो केवल फेरे देंगे हिंदी रीति रिवाज से। और समाज के ये संगठन जो अपने आप में अब ये सुनने में आया है कि 23 तारीख को सभी लोग इकट्ठे हो जाओ, क्योंकि डाका मारना है। अभी तो चोरी कर रहे थे, अब डाके की तैयारी चल रही है कि सारे संगठन इकट्ठे होके एक संगठन बना लो, और जो है समाज को लूटना है, समाज में डकैती डालनी है। शास्त्री जी, खत्म करो इस बात को। 23 तारीख मैं तो ये मानता हूँ जी, कुल मिलाकर के जो आपने कहा है इसमें मैं सहमत हूँ। कि यदि आपने किसी बेटी की सहायता करनी है, किसी गरीब परिवार की सहायता करनी है, तो आप भाती बन करके उनके घर पे जाओ, उनका कन्यादान करो, उस शादी को संपन्न कराओ, और जो कुछ आप 5-7 आदमी जो इकट्ठा करके दे सकते हैं वे उस परिवार को दे। जैसे खिलाड़ी के हम घर गए हैं, बताओ उसका भी बताओ। हाँ, जैसे हम जो है गए थे वहाँ जो है दुलेरा गाँव, दुलेरा गांव। हाँ। आज हम जैसे यहाँ जो है दुलेरा गांव में आए, एक बेटी जिसके पिताजी भी नहीं है, और सतवीर सिंह जी पूरी टीम के साथ, इंद्रजीत वर्मा जी, सतीश जी, कालेराम जी और प्रकाश जी और जो है विक्रम सिंह जी, भरत सिंह जी, इतने लोग आज जा करके उस गरीब परिवार की बेटी को आज हम सम्मानित करके आए हैं। सुरेंद्र जी, वो परिवार गरीब है, लेकिन आज उसने कितनी खुशी महसूस की है उसका हम बखान आपके सामने नहीं कर सकते। वो तो वही बच्चे बता सकते हैं, वो उनके परिवार बता सकता है, क्योंकि उनके पिताजी की भी 2 महीने पहले बेचारों की मृत्यु हो गई और इनकम ऑफ सोर्स के कोई रास्ते नहीं है। 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है।
एक बेटी जो है वो उसमें वॉलीबॉल में जो है जूनियर में मेडल लेके आई है, गोल्ड मेडल लेके आई है। आज उसकी हम जितनी भी हो सकती है अपनी उसका पूरा मान सम्मान बढ़ा करके आ रहे हैं। और मैं चाहता हूँ प्रजापति समाज के लोगों में अगर क्षमता है, इन संगठनों में क्षमता है, तो दहेज वाली और सामूहिक शादियों का विरोध करके इस तरह से हमारे समाज के बहन बेटियों को, लड़कों को उनको उत्साहित करो जो देश का नाम रोशन करे और समाज का नाम रोशन करे। ओके, इसमें इस मदद के लिए हाथों हाथ आपने देखा होगा, एक मदद करी थी, कितनी मदद आ गई? बहुत मदद। हाँ, जैसे ही हम वहाँ गए उनकी जब मदद शुरू की तो उनके पास बहुत सारे लोग फूलों की, उसके नोटों की माला ले करके आ गए और जो है खूब उसका गला भर गया। और हमने साइकिल, सतवीर जी ने अपनी टीम ने मिलकर के पूरा एक साइकिल ली, सूटकेस दिया और उसको 11,000 के नोटों की माला पहनाई। मैं तो कहता हूँ धन्य वो बेटी, धन्य ये लोग जिन्होंने वहां से दिल्ली से चल करके आकर के उस बच्चे का उत्साह बढ़ाया।